मुसलमान से पूछो सिद्दीक कौन है, सिद्दीक का कौन है, वो एक ही घर से दोनों ढूंढ के दे देता। पैगंबर से कहो ये सिद्दीक क्यों नहीं लेकर गए। जब शायर आपस में मुकाबला करे तो उसे मुशायरा कहते हैं। जब मौलवी आपस में मुकाबला करे तो उसे मुनाजरा कहते हैं। जब दो खानदान अपने खानदानों में फख्र करे तो उसे मुफाखरा कहते हैं। और जब सच्चे झूठों पे लानत करे तो उसे मुबाहला कहते हैं। जब नजरान के ईसाइयों को, इसको नीचे रखते, नजरान के ईसाइयों को पैगंबर इस्लाम की तबलीग के असरात नजर आए, उन्होंने कहा रोको, ये कौन सा मजहब है जो फैलता जा रहा है। इस्लाम पे गुर्बत के दौरे थे और वो सोने के ताज और चांदी के लिबास पहनकर मदीने में आ गए। सोने चांदी को बांट दिया, पैगंबर से मुलाकात करने के लिए आए। अभी तक उनके जहन में था कि इस्लाम के फैलने की वाहिद वजह अखलाक पैगंबर, खुलुक अजीम का मालिक है, इसलिए इस्लाम फैल रहा। उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया, नबियों के सुल्तान ने चेहरा फेर लिया। उन्होंने कहा यही है खुलुक अजीम जो सलाम का जवाब भी नहीं देता। बाहर निकले, सामने एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। अमूमन पहले पहले यही मिला करते थे। उन्होंने कहा इतने बड़े नबी की बारगाह में बगैर वकील के चले गए। उन्होंने कहा हमारी वाकफियत कोई नहीं। उसने कहा मेरी तो है वाकफियत, थोड़ा सा सोना लगेगा, आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है, ये मुझे दे दे तो कल मैं आपका वकील बनकर साथ चलूंगा। उन्होंने एक दो सोने की अंगूठियां ली। अगले दिन ईसाइयों को लेके हाजिर बारगाह हुए। पैगंबर ने वकील से भी मुंह फेर लिया, मुवक्किलों से भी मुंह फेर लिया। तुझे खैर ना लो जी, जरा पूछा है जी हाल हवाल जी, सब ठीक है ना? सही, अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह। तौबा। अगले दिन जनाबे वाला दूसरा बुजुर्ग मिल गया तरतीब के लिहाज से। नाम मुझे आते हैं लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, इसलिए कि नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। उसने कहा कि बड़े मियां थोड़े से ढीले हैं, इनसे सही तरह वकालत हुई नहीं, खर्चा थोड़ा आप भी ज्यादा कर दो, मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। बीबी औरत हूं, आए सोने वगैरह लेके मैं आखे मत सराकी थे हल्का जी हालपों में मेरा चांद बस 6 महीने के रामी जी मैं अन्य नुमा मसीद बिठा के गई हो। बस 6 महीने के रामी। दूसरे दिन ये बुजुर्ग लेकर गया, पैगंबर ने दोनों से मुंह फेर लिया। मजलिस हुसैन जाए दिल आजारी नहीं, मौइज़तुल हसना है और हिकमत के साथ है। शिया सुन्नी मुसलमान तशरीफ फरमाए,
मैं दावत फिक्र देता हूं, मिंबर रसूल से मजलिस हुसैन में वास्ता देता हूं तुम्हें तुम्हारे नबी का। जाओ किताबों में पढ़ो वो दो लोग कौन थे। एक पहले दिन लेकर गया, नबी ने बात नहीं सुनी। दूसरा दूसरे दिन लेकर गया, नबी ने मुंह फेर लिया। सर पे कुरान रख के मरने से पहले फैसला तो कर, शियों के ताशुब में कब तक जन्नत की आरजू रखेगा? किसी की दुश्मनी तुझे जहन्नम में लेकर न चली जाए। सर पे कुरान रख के फैसला तो कर, पहले तारीख में नाम पढ़ वो बंदे कौन थे। किताबें तो तेरी भरी हुई है और आशिक तो दूध की नहरें खोद देते हैं। तुझे जो इश्क मुस्तफा है, तू उन सिफारिशियों के नाम पर जो पैगंबर की बारगाह में ईसाइयों को लेकर गए और नबी ने मुंह फेर लिया। फिर सोच तो सही फिर सोच तो सही कि जिनकी सिफारिश दुनिया में मोहम्मद की बारगाह में काम नहीं आई, उनकी सिफारिश आखिरत में अल्लाह की बारगाह में कैसे काम आई। एतराज मुस्तफा पे हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एतराज दीन पर हो, हसन हुसैन का नाम लिया करो। अबनाना अबना को मनिसाना मनिसा को अनफुसाना। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने क्या बोल पड़े कोई। अब एक फिक्रा यहां पे अर्ज कर दो, और अगर मैं ये आपके जहनों में अर्ज करके चला गया तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। पूरी दुनिया में लोग बार बार इमाम हसन हुसैन के लिए कहते हैं हुजूर के नवासे। ठीक, क्या कहते हैं? हुजूर के नवासे। एक रिश्ता और भी है इनका, बेटे। और ये कारपोरेशन की पर्ची नहीं, कुरान की आयत है। अबनाना का मतलब बेटे। कुरान के पास पावर है, चाहे तो किसी के बेटे को वल्दियत से निकाल दे। नूह का बेटा था, कुरान ने कहा लैसा मिन अहलिक, नहीं है तेरी अहल में से। वो नूह को बाप मानता था, नूह के इख्तियार को नहीं मानता था, तो बेटा हो के भी न रहा। पता चला जो सैयद भी अलीयुन वलीयुल्लाह का मुनकर हो, समझना नूह का बेटा है। बस मज़ीद तो करके देखें। आपके ऐन आपके। और हसन हुसैन को अल्लाह ने पैगंबर का बेटा को जियारत में क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैका जब्र रसूल, ऐ रसूल के बेटो तुम पे हमारा सलाम। अब सवाल पैदा होता है, रसूल के बेटे थे तो रसूल के घर पैदा क्यों नहीं हुए? अल्लाह रसूल के घर पैदा कर देता।
कुरान ने कहा बेटे, जियारत ने कहा बेटे। अली के घर पैदा क्यों हुए? एक है प्रोटोकॉल, एक है टेक्निकल मजबूरी। हसन हुसैन का प्रोटोकॉल यह था कि रसूल के बेटे हो। टेक्निकल मजबूरी थी, अली के घर पैदा किया। अब वो क्या थी? इब्राहिम नबी है, उसका बेटा भी नबी है। याकूब नबी है, उसका बेटा भी नबी है। दाऊद नबी है, उसका बेटा भी नबी है। अगर अल्लाह रसूल को बेटे दे और नबी न बनाए तो इज्जत रसूल में फर्क आएगा। मैंने बड़ा डर के ये फिक्रा पढ़ना नहीं चाह रहा था। उसकी वजह आप भी हैं, ये जो सो के मजरे सुनते हैं आगे आगे बैठे। इस्लाम के साथ भी यही ज्यादती हुई है, अगले बंदे ठीक नहीं थे। और यहां पर मैं एक फिक्रा पढ़ना नहीं चाहता हूं। हकीम साहब, मैं सरगोदे की दीवार पर लिखना चाहता हूं। वो मेरा फिक्रा नहीं, वो खतीब आलम इस्लाम अल्लामा इरफान आब्दी अल्लाह मकामहू का फिक्रा है। पढ़ने इसलिए रहा हूं कि नस्लों को याद करा के जाना। जो बच्चे बैठे हो, जब बूढ़े हो जाओ तो तब अपने बच्चों को यह फिक्रा याद दिलाना। आब्दी साहब किबला का फिक्रा है कि इस्लाम के साथ हादसा यह हुआ कि थर्ड क्लास काफिर फर्स्ट क्लास मुसलमान बन गए। समझ आवे तो बोले, जिसे बात समझ आए हो मेरे साथ। ऐसा नहीं जिसके दिल में अली की विलायत की राजधानी है, जिसकी धड़कने अली अली की सदा देती है, वो बूसर मिजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, सलमान नीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के, दोनों बाजू बुलंद करके कलेजे की पूरी ताकत के साथ, ज़बान के साथ दिल बोल अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली अली मौल, 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 नारा हैदरी। थर्ड क्लास काफिर फर्स्ट क्लास मुसलमान बन गए, जिन्हें उधर पूछता भी कोई नहीं था। आप जितना चुप कर जाए, दी मैसेज को कहां लेके जाओगे कि जहां बहादुर लड़ने के लिए गए तो काफिरों ने कहा हु आर यू। थर्ड क्लास काफिर जिन्हें अबू सुफियान का ससुर भी नहीं जानता था, कहने लगे मोहम्मद ये कौन है, हमारे बराबर का भेज, ये हमें मार दे तब भी हमारी तौहीन, हम इन्हें मार दे तब भी हमारी तौहीन। हसन हुसैन को नबी, हसन हुसैन को नबी बना दे, क्या हर्ज है?
नहीं बनाया। इनमें अहलियत थी, इस ओहदे की जरूरत नहीं रही थी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं जो बंदे समझने वाले। इस ओहदे की जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि नबी का काम है खबर पहुंचाना। खबर पहुंचाने वाला वो है नबी। और आसमानों में अलीयुन वलीयुल्लाह के बाद कोई खबर नहीं थी। अलीयुन वलीयुल्लाह है एंड ऑफ द न्यूज। अली की विलायत आखिरी खबर है और नबउल अजीम है, सबसे बड़ी खबर। इसलिए जिसने पहुंचाई वो सबसे बड़ा नबी है। गुलाम अहमद मलून कादियानी पर भी मोहम्मद इस्माइल आला मकाम ने अदालत में उसके वकील से यही सवाल किया था कि अगर मिर्जा नबी था तो बताओ कौन सी नई खबर लेकर आया। तौहीद की खबर आ चुकी, रिसालत की खबर आ चुकी। सारी दुनिया ने एड़ी चोड़ी का जोर लगाया था कि मिर्जाइयों को काफिर करार दे दे, और वो यही कह के चुप करा देते थे जब कलमा तुम्हारा हमारा एक है तो तुम मुसलमान कैसे, हम काफिर कैसे। उस वक्त शाह अहमद नूरानी ने फैसला किया कि शियों को बुलाओ, तुम्हें जब भी मुश्किल पड़े अली जरूर याद आता। बशीर फातेह टेक्सला को खत लिखा गया मुबल्लिग आजम को। मौलाना बशीर साहब मुल्क से बाहर थे। मुबल्लिग आजम मोहम्मद इस्माइल किताबों के ट्रंकों की कतार भर के कौमी असम्बली के कैफेटेरिया में जुल्फकार अली भुट्टो के सामने अली का गरजता हुआ शेर जब पहुंचा तो मिर्जा नासिर बेग के हाथ से चाय की प्याली नीचे गिर गई। अब्बास सैयदा का बेटा, मखदूमा का बेटा, चाहे तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे। तुम अपनी निशा को लाओ, हम अपनी निशा को लाएंगे। उलूम दीन को जानने वाले इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। अगरचे मेरी हैसियत एक मुब्तदी तालिब इल्म की है, लेकिन इस मजमे के अंदर कई साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए जो अरबी के असूलों से वाकिफ है। बिलखसूस मेरा मुखातिब क़िबला काबा तकी क़यामत साहब और क़िबला हुज्जतुल इस्लाम नसीर अब्बास शाह साहब, जब भी निसा अपना के मुकाबले पर आए, मतलब होता है बेटी। युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। फिरौन बनी इसराइल के लड़कों को ज़िबा कर देता था और बेटियों को छोड़ देता था। चले मैं मुश्किल बात की तरफ नहीं जाता, आप परेशान हो, बात को आसान कर देता हूं। चलो गैरों की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं जी निसा के तर्जमे तो तीन हैं, बेटी, बीवी, मां। मैंने कहा मुझे तीनों कबूल हैं। रसूल के घर में अकेली ज़हरा ही तो थी जिसमें तीनों तर्जमे फिट बैठते हैं।
मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की मां। ये एजाजी मां नहीं, ये किबला एजाजी मां नहीं फातिमा। भरे मदीने से पैगंबर को 4 सच्चे मिले, हालांकि पूरी रात मदीने के बाजार सजे रहे। आराइशे के जीनत लिबास मुबाहले की बगैर इनविटेशन के तैयारियां। जो थका हुआ है वो थका हुआ है, जिसकी तवज्जो है फिक्र कहने लगा हूं, खलीफे खलीफों की हजामतें बनाते रहे। जिसे बात समझ आएगी, खलीफे खलीफों की हजामतें बनाते रहे। किसी ने पूछा, बड़े मियां कहाँ तैयार हो? खिजाब लगा के उसने कहा, मुबाहला में जा रहा हूं। उसने पूछा कि तुम्हें बुलाया है हुजूर ने? तो बुलाया तो नहीं है, उनसे कहा है मैं अपनों को लेकर आऊंगा। इस शोदे दा साडे तो इलावा अपना कौन? तैयार हो के जवान सुबह सुबह दर अक़दस से हुजूर में पहुंच गए। पैगंबर ने बंदों को देखा, बिस्तरे कमर पर है और बिल्कुल तैयार। यहाँ किबला आपकी नज़र करता हूँ, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी काली खान की फिक्र पढ़ता हूँ। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी का ये एक फिक्रा एक तरफ, 1000 मौलवियों की तकरीर एक तरफ। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाते थे, पूरे मदीने को तैयार देखकर एक एक को सलमान समझाता रहा। तुमने आयत नहीं सुनी, अब नाना जिसे समझ आएगी वो बोले, अब ना आना, अब नाना अब नाखुम, अब नाना। पहले आते रहे हो, तलवार थी, पहाड़ पे चढ़ के बच गए। जहां लानत है पीछे पड़ गई, सरगोदे तक पीछा नहीं छोड़ा। कयामत तक, चलो मुल्तान तक, जहां जहां वहां वहां पीछा नहीं छूटेगा। एक जवान को बड़ा गुस्सा भी आया, उसने बड़े जोर से जमीन पे पांव मारो। जहां मैं जाना नहीं चाहता वहां जबरदस्ती लेकर जाते हैं। जहां मैं जाना चाहता हूं वहां लेकर नहीं जाते। मैंने तबूक में कहा था मेरी बीवी बीमार है, आपने कहा था चलो, आज मैं आना चाहता हूं, आप ले नहीं जाते। फरमाया आराम से बैठ, यह ऑफिशियल डेलीगेशन है। ये सरकारी वफ्द है, सरकारी वफ्द। इसमें कोई आम बंदा प्राइवेट जॉब वाला नहीं जा सकता। ये पब्लिक सर्विस की जगह नहीं, ये है कार सरकार, खुदा का काम। ऑफिशियल डेलीगेशन जाएगा, अपना व अपनाकुम व निशाना व निशाकुम व
फसों को मरना सारों ने है, कोई पहले चला गया कोई बाद में। अली की दुश्मनी में कोई हमें भी मार के चला जाए, फर्क कोई नहीं पड़ता, आगे भी हुकूमत अली की है। अल्लाह से क्यों नहीं लड़ते? उसने 2 लफ्ज़ और क्यों नहीं कह दिए? अज़वाजना व अज़वाजकुम व अस्हाबना व खड़े हुए नारे हैदरी। खत्म हो गई मेरी तकरीर। अज़वाजना व अज़वाजकुम व अस्हाबना। हजूर फरमा देते तुम अपनी अज़वाज को लाओ, हम अपनी लाते हैं, तुम अपने असहाब को लाओ। ये वेल्डिंग मौलवी ने तो हर जगह कर दी है। दरूद के पढ़ मैं रहा हूं, घबरा आप रहे हैं। दरूद के एंड पे भी जगह जगह भी अल्लाह से कहो, कुरान मोटा हो जाता 2 लफ्जों से। शादी में वही आता है जिसे सत्ता मिले। मालिक ना सदन तो नाई दे गाल नहीं पै वनींदा। तेरी तवज्जो है मेरा और बैठा बिलाल खुश हो गए। शाबाश बिस्मिल्लाह सही छुट्टो है ना। हाँ ठीक। भरे मदीने से मोहम्मद मुस्तफा को 4 सच्चे मिले। गैर जिम्मेदाराना पढ़ने का आदि नहीं। अरबी जबान में सच्चे को कहते हैं सिद्दीक, सच्ची को कहते हैं सिद्दीको। मुसलमान से पूछो सिद्दीक कौन है, सिद्दीक का कौन है? वो एक ही घर से दोनों ढूंढ के दे देता है। पैगंबर से कहो ये सिद्दीक क्यों नहीं लेकर गए? पैगंबर से पूछो ये सिद्दीका लेकर क्यों नहीं गए? सिद्दीक बनकर अली गया, सिद्दीका बनकर ज़हरा गई। पता चला मुसलमान के सिद्दीक सिद्दीका और है, कुरान के सिद्दीका सिद्दीका। चले रवाना हुए। अब नाना बेक हसन एक हुसैन, निशाना बे सैयदा, अनफुसना बे अली। नफ्स का तर्जुमा मैंने बार बार किया है तेरे जैसा, लेकिन आपके जस्टिस करम शाह अल अजहरी उन्होंने लिखा है नफ्स का मतलब दामाद। ये भी हमारे बारे में है। तू दूसरा साथ जाता दिखा, मैं 4 बेटियां मानने के लिए तैयार। बेटियां नहीं थी, दामाद तो नहीं मर गए थे। नहीं, जो बंदा अब तक नहीं बोला नासिर अब्बास उसे दावत फिक्र देता है। पैगंबर मदीने से काफिला लेकर चले, एक सैयदुल अंबिया, एक सैयदतुन निसा, एक सैयदुल औलिया, 2 सैयदा शबाब अहलुल जन्नह। जिसे तर्जुमा समझ नहीं आया तर्जुमा कर देता हूं। एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, एक औरतों की सरदार, 2 जन्नत के जवानों के सरदार। पता चला सरदार मुबाहला में चले गए, कम्मी मदीने में बैठ